दोस्तों बिहार एसएससी नई भर्ती 2025 आ गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों लेवल 7 वाला जॉब है। लेवल 7 मतलब 80,000 सैलरी आपको मिलने वाला है। और इसमें देखिएगा तो पीटी मेंस 2 एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बिहार एसएससी का मतलब ही होता है दोस्तों इसमें जितने भी जॉब है सभी रॉयल जॉब है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सीट भी देखिएगा तो सीट भी अच्छा खासा है, ये नहीं कि कम पदों पर वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, फुल नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, फॉर्म भरने का क्या कुछ है, डेट, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। और देखिए तैयारी को लेकर, तो तैयारी को लेकर दोस्तों आप सभी को फुल तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए आप सभी चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए। चलिए यहाँ से सीट को लेकर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में टोटल सीटों की संख्या जो है 313 सीट है। इस 313 सीट में से देखिएगा 110 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। एससी कैटेगरी में 98 सीट है, एसटी में 7 है, ईबीसी में 112, बीसी में 62, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 22 सीट। तो यानी देखिएगा बम्पर सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 68, टोटल 682 पदों पर वैकेंसी आ गई है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें सैलरी और इसका पे स्केल आप देखिएगा तो लेवल 7 का मतलब यह है कि 44,900 तो सीधा सीधा आपका बेसिक सैलरी ही है। इसके बाद इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता जो कि 53% है, ये सब कुछ जुटने के बाद 80,000 प्लस। और जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तब ये और भी सैलरी आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना, अच्छे से तैयारी करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिएगा तो ठीक 10 साल बाद ये बहाली हो रही है। रेगुलर बहाली बिहार एसएससी के माध्यम से इस तरह की नहीं की जाती है। इसलिए अगर आप चूक जाइएगा तो फिर आपको 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और सिलेबस पैटर्न चलिए आप सभी देखिए, और फुल तैयारी के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बीएसओ पोस्ट की वैकेंसी है। फॉर्म का जो डेट रखा गया 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक। देखिए परीक्षा, तो परीक्षा दोस्तों इसकी जल्द ही ली जाएगी। CGL 4 के अनुसार ही इसका पैटर्न है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि CGL 4 से पहले इसकी परीक्षा ली जाएगी। इसमें स्टूडेंट CGL 4 के कंपेयर में कम स्टूडेंट रहेंगे, तो परीक्षा भी जल्द से जल्द ली जाएगी। तो फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका स्पेशल कोर्स उपलब्ध है जिसमें आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और बाकी हर एक अपडेट सब कुछ आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से भी देने वाले, और तैयारी भी सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आज जो है बिहार में वैकेंसी का दिन है, क्योंकि आज देखिएगा तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, बिहार एसएससी में वैकेंसी आई है, और भी 4-5 अलग अलग तरह का नोटिस आया है जो कि यहाँ पर बरसों से पेंडिंग था। 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक आप सभी को बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि bssc.bihar.gov.in है, फॉर्म फिलअप करना है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी निदेशालय में विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत बीएसओ पोस्ट की वैकेंसी है, यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी है। चलिए यहाँ से आप सभी हर एक चीज़ को लेकर देखिए इसका पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर एज लिमिट का जो इसमें कंडीशन रहने वाला है दोस्तों 21 साल एज का कंडीशन है। अधिकतम उम्र में बहुत ज़्यादा छूट दिया गया है, 2010 से ही अधिकतम उम्र काउंट किया जा रहा है। यहाँ से आप सभी देखिए एज को लेकर यहाँ पर जो उम्र सीमा है, अभ्यर्थी की उम्र सीमा दिनांक 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु 1 अगस्त 2010 के अनुसार जो अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा धारण करते वो भी इस फॉर्म को भर सकते। बिहार में रूल ये, अगर कोई वैकेंसी 8-10 साल नहीं आती है तो पीछे से एज काउंट किया जाता है। तो चलिए आप एज के कारण से नहीं छटने वाले हैं। 1 अगस्त 2010 के अनुसार आपका अधिकतम उम्र सीमा 37 साल, यानी अभी के देखिएगा तो लगभग आपको 14 साल इसमें छूट मिलने जा रहा है। तो अभी के अनुसार आप जोड़ लीजिएगा, इस तरह से देखिएगा 37 लगभग, अगर आपका 42-52 साल एज है अभी के अनुसार, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका मिनिमम एज काउंट होगा जो कि 21 साल है, मैक्सिमम 1 अगस्त 2010 के अनुसार आपका काउंट होगा। यहाँ से आप सभी एज लिमिट को फुल डिटेल्स में देखिए। तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, और अनारक्षित यानी पुरुष के लिए 37 साल है, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल, SC/ST में 42 साल, दिव्यांगों को 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कार्य अनुभव के बारे में यहाँ पर है। तो कार्य अनुभव ये जरूरी नहीं है, अगर आपको है तो 25 अंक का आपको वेटेज मिलेगा, तो जो कि बहुत कम ही लोगों के पास होंगे। तो ज़्यादातर का देखिएगा फ्रेश स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा। तो पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का 75 अंक का वेटेज है। इसके बाद 25 अंक का एक्सपीरियंस का वेटेज है, 100 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये कुछ ही लोग होंगे जो संविदा के आधार पर पहले से जॉब में होंगे, उसको वेटेज मिलने वाला है। पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिएगा तो 540 रुपये फॉर्म का फी है। जनरल BC के लिए, अगर आप SC/ST महिला है तो 135 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है।
अब देखिए परीक्षा की प्रकृति, देखिए 40,000 से अधिक अगर आवेदन होगा तो आपका पीटी मेंस 2 एग्जाम लिया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें लगभग लाख 1.5 लाख स्टूडेंट, 2 लाख तक भी इसमें फॉर्म फिलअप जरूर होगा। तो फॉर्म अच्छा खासा फिलअप होगा, कंपटीशन भी आपका बहुत हाई रहने वाला है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को देखिएगा तो ये स्पेशल चैनल ही है, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक इंटर लेवल इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। इसका स्पेशल कोर्स उपलब्ध रहेगा। CGL 4 से ये पहले परीक्षा ली जाएगी। देखिएगा तो फॉर्म का डेट इतना कम इसलिए मात्र 19 दिन का दिया गया है कि जल्द से जल्द एग्जाम भी लेना है, चुनाव से पहले ज्वाइनिंग सब कुछ करवाना है, यानी 6 महीने में ही ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। तो परीक्षा के लिए अभी से लगभग आपको 2-2.5 महीने का समय है, तो इसलिए अच्छे से आप तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। और ऐसी वैकेंसी देखिएगा 10-10, 15-15 साल बाद आती है। तो देखिए सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है। तो पीटी एग्जाम में यहाँ पर क्या है कि आपसे टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा और पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट आएगा। यहाँ पर समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा ये सिलेबस है, तो सिलेबस को लेकर एक डिटेल्स वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सा बुक कैसे क्या पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पहला हिंदी जो कि क्वालिफाई है और दूसरा समान अध्ययन का पेपर होगा। तो ये मेंस एग्जाम भी लिया जाएगा। मेरिट कैसे बनेगा, तो मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर जो कि 75% का वेटेज रहेगा और 25% अगर आप पहले से जॉब में किए हुए हैं तो उस अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वालों को दिया जाएगा। लेकिन कम ही स्टूडेंट रहेंगे, ज़्यादातर फ्रेश का ही इसमें स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन को लेकर आप सभी देख लीजिए। देखिए क्वालिफिकेशन को लेकर ये है कि इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट वाले यहाँ पर देखिएगा अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, पोस्ट नेम जो है दोस्तों ये BSO का पोस्ट है, लेवल 7 का जॉब है। और देखिए आप में से जो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले उसके लिए CGL 4 की वैकेंसी 4000 प्लस पदों पर आ रही है। तो आप सभी तैयार रहिए 4000 प्लस पोस्ट के लिए। ये भी लेवल 7 का रहेगा और ये लेवल 7 का है। इसमें देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में तो ग्रेजुएशन मांगा गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक। और देखिए अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर नोट में अब देखिए सब्सिडरी को भी अलाउ किया गया, इस कारण से यहाँ पर फॉर्म बहुत अधिक फिलअप होगा। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या फिर पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त हेतु योग्य होंगे। देखिए यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित, मैथ हो गया और सांख्यिकी में अगर आप ग्रेजुएट है या सब्सिडरी वाला है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। सीट आप सभी देख लिए, टोटल 682 सीट है। 10-12 साल बाद ये वैकेंसी आई है। एज लिमिट को लेकर क्लियर हो गया। अब चलिए एग्जाम पैटर्न, अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और जो भी आप में से CGL 4 वाले हैं दोस्तों, CGL 4 का भी इसी तरह से कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लगभग अभी 3000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। पीटी एग्जाम से पहले इसमें सीटों की संख्या बढ़ के 4000 तक भी जा सकता है। तो बिहार में देखिए वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। एक नहीं कई सारी वैकेंसी आ रही है। आज बिहार पुलिस आया, फिर इसके बाद देखिएगा BSO पोस्ट और भी अलग अलग तरह का नोटिफिकेशन सब कुछ आने जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है, तो परीक्षा शुल्क के बारे में आप सभी देख लिए। तो पीटी एग्जाम लिया जाएगा और पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा। पीटी एग्जाम का ये सिलेबस रहने वाला है और फिर इसी अनुसार यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप पीटी पास कर जाएगा तो इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में 2 पेपर रखा गया है और यहाँ पर मेरिट जो आपका बनने वाला है, मुख्य पत्र यानी मेंस एग्जाम का ये जो पेपर है इसी के आधार पर आपका समान अध्ययन वाले पेपर के आधार पर मेरिट बनने वाला है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट ले पाइएगा। और बिहार एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार हम आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में है, तो अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो अपना NCL प्रमाण पत्र बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। खास करके यहाँ पर देखिएगा महिलाओं से रिलेटेड गाइडलाइंस है, तो आप सभी देख लीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो उस कंडीशन में आपको भी पिता के नाम से ही होना चाहिए, क्योंकि जाति का निर्धारण पिता के नाम के अनुसार ही होता है। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो फॉर्म भरते इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। तो BC वालों को NCL प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। EWS प्रमाण पत्र आप सभी अपना बना लीजिए जो जनरल से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो भी बोल्ड कलर में गाइडलाइंस है विवाहित महिलाओं के लिए अपना देख लीजिए। पिता के आवास के आधार पर आपका NCL प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब कुछ होना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरते इसमें आपको सावधानीपूर्वक फिलअप करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में मोबाइल नंबर, ईमेल ID बिल्कुल सही तरीके का देना है। और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को लेकर गाइडलाइंस है। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन एग्जाम में आपका लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। फॉर्म भरने का डेट देखिएगा
तो 1 अप्रैल से शुरू है, 19 अप्रैल लास्ट डेट है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 21 अप्रैल है, 19 अप्रैल पेमेंट का डेट है। तो लास्ट डेट के अनुसार आप सभी अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म भरते इसमें आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट है सभी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एज लिमिट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। और यहाँ पर देखिएगा तो कुछ कैटेगरी, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों के बारे में है कि आपको गलती नहीं करना है। लाइव फोटो वेब कैम वाला लिया जाएगा। तो जिस तरह से आप आधार कार्ड बनाते इसमें फ़ोटो देते उसी तरह से वेब कैम वाला फ़ोटो फॉर्म भरते इसमें आपको देना पड़ेगा। तो लाइव फोटो लिया जाएगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी लिया गया था, तो अगर आप इंटर लेवल का भरे होंगे तो आपको फुल प्रोसेस पता ही होगा। तो 21 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो चलिए फाइनली यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में दोस्तों बिहार एसएससी CGL 4 की भी नोटिफिकेशन आने जा रहा है। तो आप में से कौन कौन CGL 4 के इंतजार कर रहे हैं? जो भी नॉर्मल ग्रेजुएट वाले हैं, CGL 4 की वैकेंसी आ रही है लगभग 4000 पदों पर। इसी तरह से कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सभी फुल तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए।